भी तिरंगा फहराने पर, तो हम 4-5-6 लोग जाकर के वहां लाल चौक में छुप करके गए आतंकवादियों की तरह से, वहां जाकर के तिरंगा फहराया, गिरफ्तार हुए, उत्पीड़न हुआ और जेल में वहां डाल दिए गए। तो बहुत लंबी कहानी मैं कभी बताऊंगा। तो वहां की जो पुलिस थी वो रोक रही थी तिरंगा फहराने से, कल्पना की। जब हमको गिरफ्तार करके जेल ले जाया गया तो वहां आईपीएस ऑफिसर इंडियन डॉग कह रहा था, वो कह रहा था कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई कश्मीर में आने की। मैंने स्वयं ने भुगता है, मैं किसी की सुनी कहानी नहीं बता रहा आपको। ले जाकर के जेल में डाल दिया और उसी जेल में यासीन मलिक बनता, किसी की हिम्मत नहीं थी तो उसको हवालात के अंदर डाल दिया। हमारे सामने वो लॉन में घूम रहा था और एक छोटी सी काल कोठरी में हम लोगों को बंद कर रखा था। ये कश्मीर की हालत है, ये मैं अपने साथ घटी घटना आपको बता रहा हूं। और आज आप चाहेंगे सीना तान करके आप जाकर के घूम के देख करके आइए। मैं भी गया था पिछले साल, राजभवन गया, वहीं जाकर के रुका तो वो कश्मीर और आज का कश्मीर आपको बदला हुआ नजर आएगा। उसका केवल एक ही कारण है कि आपने नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे आलोचक आपको मिल जाएंगे। 8 साल इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में शासन करते हुए नरेंद्र मोदी जी को हो गया। 12 साल तक उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। और आप देखिए, मंत्री भी बन जाए ना आदमी, मुख्यमंत्री बनना तो बहुत बड़ी बात हो गई। किसी को आप एमएलए एमपी मंत्री बना दो, उसकी हालत बदलेगी नहीं बदलेगी, पर परिवार की सबसे पहले बदल जाती है। बदलती है नहीं बदलती, उसका रहन सहन ही बदल जाएगा। अरे 12 साल जो इस देश के एक बहुत महत्वपूर्ण संपन्न राज्य के मुख्यमंत्री रहे हो, 8 साल से देश के, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री हो, उनके परिवार के किसी व्यक्ति का नाम सुना है? कहीं सुना है कि वो राजनीति में है? कहीं सुना है कि उन्होंने बहुत बड़ा कोई काम कर दिया हो उल्टा सीधा? नरेंद्र मोदी जी पर कोई उंगली उठाने का काम कर सकता है? विरोधी भी नहीं कर पाते, कोई कर नहीं सकता। ऐसा ही तो ईमानदार नेतृत्व हमको चाहिए था। इसी कारण से रोज उनकी लोकप्रियता बढ़ती है। दुनिया के अंदर जो सर्वे होता है उसमें नंबर 1 पर कौन आता है? नरेंद्र मोदी। 78% लोग, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया के हर देश की बात कर रहा हूं। तमाम प्रकार के एनजीओ, तमाम प्रकार की संस्थाएं बार-बार सर्वे कराती हैं और इस दुनिया के अंदर जितने भी नेता हैं, जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनके बारे में वोटिंग कराती हैं। 78% लोग पूरी दुनिया के नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानते हैं। इससे बड़ी पूंजी और हमारी क्या हो? भारत तो विश्व गुरु था, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला हमारा देश, और कहां ला करके हमारा शासन करने वाले लोगों ने खड़ा कर दिया था। उसको दोबारा से यदि कोई विश्व गुरु बना सकता है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व, योगी जी जैसा व्यक्तित्व और हमारी जो विचारधारा है वही बना सकती है, दूसरा किसी भी कुछ ताकत नहीं। ऐसे चरित्रवान और ईमानदार लोगों का कोई संगठन है तो हम उसी संगठन से आते हैं। नौजवान लोग यहाँ बैठे हुए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे राजनीति के बारे में अच्छी धारणा नहीं रखते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका राजनीति में इंटरेस्ट होगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई इंजीनियर बनना चाहता होगा, कोई आईएएस बनना चाहता होगा, कोई जज बनना चाहता होगा, कोई सीए बनना चाहता होगा, कोई बहुत अच्छा व्यापारी बनना चाहता होगा। याद करिए, जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो जो भर्ती होती थी ना, उसमें भी वर्ग विशेष के और जाति विशेष के लोग लिए जाते थे। ईमानदारी से भर्ती भी नहीं होती। यदि हमारा भविष्य किसी के हाथ में सुरक्षित है तो वो आप, यही तो नेतृत्व है। आप पार्टियों का इतिहास देखिए, चाहे समाजवादी पार्टी होगी, बहुजन समाज पार्टी होगी, आरएलडी होगी, कांग्रेस होगी, अकाली दल होगा, आरजेडी होगी, डीएमके, एआईडीएमके, जिस राज्य में चले जाओ किसी पार्टी से तुलना कर लेना पार्टी आप अपनी भारतीय जनता पार्टी की, सब जगह प्राइवेट लिमिटेड पार्टी आपको मिलेगी। केवल एकमात्र पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ऐसी है जिसके अंदर कौन इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को सुशोभित करेगा, कोई नहीं जानता। मैं तो आह्वान करता हूं उन नौजवानों से,
जो राजनीति में काम करने के इच्छुक हैं, अच्छे लोगों की यहाँ भी आवश्यकता है। राजनीति में भी अच्छे लोगों को आना चाहिए। आइए और इस संगठन से जुड़िए। केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ऐसा व्यक्तित्व है जो दुनिया के अंदर हमको दिशा दे सकता है और भारत माता का स्वाभिमान और सम्मान उनके हाथों में सुरक्षित है। आप सब लोगों को मैं आभार करूंगा। अपनी बात को समाप्त करते हुए केवल इतना कहना चाहूंगा कि हम सब लोग सुरक्षित जब हैं जब देश का भविष्य सुरक्षित होगा। हम सब लोगों का भविष्य जब सुरक्षित होगा जब ईमानदार लोगों के हाथ में सत्ता होगी। हम सब लोग जब आगे बढ़ सकते हैं जब हमारा नेतृत्व करने वाले लोग हमको आगे ले जाना चाह रहे होंगे। तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पढ़िए, जानिए और पूरी ताकत के साथ आप ईमानदारी के साथ ऐसे लोगों का सहयोग करिए। तब नरेंद्र मोदी और सरदार भगत सिंह और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग पैदा होंगे। मैं इतना ही आप लोगों के बीच कहना चाहता था। मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया होगा तो क्षमा करेंगे। मेरे अंदर जितना बुद्धि थी, जितना विवेक था, उसमें आपको समझाने की कोशिश की। और केवल इतना कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी का कोई अल्टरनेट नहीं है, दुनिया के अंदर कोई विकल्प नहीं है। एक ही व्यक्तित्व है जो हमको आगे ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।